आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और कुछ स्टेप्स जो मैंने बताए हैं आप फॉलो कर रहे होंगे आईबीएस से निकलने के लिए। तो आज का हमारे वीडियो का मेन पर्पज़ है जिसमें हम जानेंगे 5 मस्ट स्टेप दैट यू शुड टेक टू कम आउट फ्रॉम द आईबीएस, यानी 5 ऐसे उपाय जिससे आप आईबीएस से बाहर आ सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, बी इन टच विथ गुड साइकेट्रिस्ट। जी हाँ, आपको एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलना होगा जिनके पास पहले से कुछ आईबीएस पेशेंट गए हों और वो उन्हें ठीक कर चुके हैं। क्योंकि इसमें कई लोग होते हैं जो कुछ ऐसे साइकेट्रिस्ट भी होते हैं जिनको आईबीएस के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और उनको दवा का कम्बिनेशन नहीं पता होता कि कौन सी दवा देनी है, जिसके वजह से कई आईबीएस पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते। फिर वो बाद में कॉल करके बोलते हैं भैया मैंने इनसे दिखाया उनसे दिखाया पर मैं सही नहीं हो रहा हूँ। तो इसलिए आप मेरी मानिए, तो आप सबसे पहले एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलिए। और जो मेरे साइकेट्रिस्ट हैं मैं उनका नंबर आप लोग से शेयर कर दूँगा, जिनका नाम है डॉक्टर सारिक कुरैशी, जो कि जयपुर के हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने बहुत लोगों को सही भी किया है। तो सेकंड स्टेप है, आप आपको अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना होगा। किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आईबीएस में क्या होता है कि लड़के जो हैं, अच्छा कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और वो किसी भी एक चीज़ पे स्थिर नहीं हो पाता है। उसका माइंड कभी कुछ सोचता है, फिर थोड़ी देर बाद कभी कुछ सोचने लगेगा और उसके बाद से अगर हम उन आईबीएस पेशेंट से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया मैं तो स्ट्रेस में नहीं हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट की दवा क्यों लूँ। और वो मतलब डिसीजन एक जो होता है वो बार-बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है कि स्ट्रेस मैनेज करना सीखना है और फिर किसी भी चीज़ का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ऐसी चीज़ों से बचना है जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो, मतलब कुछ ऐसे काम भी नहीं करने हैं जिनसे आप स्ट्रेस आपका बढ़ जाए। तो आपको ये सब चीज़ों का अवॉइड करना है जिससे स्ट्रेस बढ़े। और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर टेक्निक्स कुछ होती हैं उनको यूज़ करना है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए एक टेक्निक जो होता है, जो हमारे माइंड में जो लूप चलता है एक किसी एक चीज़ के बारे में सोच के बार बार, तो हम उस लूप को तोड़ सकते हैं। जब हम देखें कि हमारे माइंड में किसी थॉट्स का रेपिटेशन बनने वाला है, किसी थॉट्स का लूप बन रहा है, तो हमें उसी पॉइंट पे जाके उस थॉट्स को रोक देना है। इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद से थर्ड स्टेप है जो इसमें आपको हेल्दी फूड लेना है और स्ट्रीट फूड जो होती हैं उन्हें अवॉइड करना है। क्योंकि ये क्या होता है कि आईबीएस में हमारे तो पेट ऐसे ही ख़राब होते हैं और फिर अगर आप इसमें अनहेल्दी फूड लेंगे और स्ट्रीट फूड लेंगे, उनसे कई प्रकार की और बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो सकता है, कई चीज़ ऐसी हो सकती हैं। आप लोग खाना स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन जब आपका आईबीएस बढ़िया हो जाएगा तब आप स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, कभी कभी हो गया, क्योंकि स्ट्रीट फूड नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं और आईबीएस में तो आपको इसे पक्का अवॉइड करना चाहिए। और फोर्थ स्टेप है, आप स्टॉप मास्टरबेशन। हाँ, आईबीएस के दौरान आपको मास्टरबेशन से बचना है, क्योंकि इसमें हमारी डाइजेशन सिस्टम खुद वीक है और उसके बाद से हमको हमारे फूड्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं एडिक्वेट अमाउंट में, जिसके कारण अगर हम इसमें मास्टरबेशन करेंगे तो इसमें हम और अनहेल्दी होते जाएंगे, इसमें और हमारा वेट लॉस होने लगेगा। एंड लास्ट स्टेप है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। ये नहीं कि आप रात को 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं आईबीएस के दौरान, फिर सुबह में 12 बजे 1 बजे उठ रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। आप जो जब मन तब कुछ करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों को देखना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है, हेल्दी रूटीन बनाना है। और सबसे मस्ट जो इस पांचों चीज़ों में है, आपको एक बढ़िया साइकेट्रिस्ट से टच में जाना है।
कई लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, गैस्ट्रो के पास जाते हैं और मुझे भी कॉल करते हैं कि भैया मैंने इन गैस्ट्रो को दिखाया, इसको दिखाया, उसको दिखाया। तो फिर मैं सबको समझाते फिरता हूँ कि भाई ये परेशानी जब पेट की है ही नहीं, तो तुम पेट के डॉक्टर के पास कितना भी घूम लोगे, दौड़ लोगे, उससे सही होने नहीं वाला है। और उसके बाद से लड़के ये भी करते हैं कि भैया मैं यहाँ न्यूरोथेरेपी ले लिया, वहाँ न्यूरोथेरेपी ले लिया, और कल कॉल करके बोलते हैं कि आप अपने कॉम्बिनेशन बता दीजिए, मैं दवा ले लूँगा। तो देखो भाई, ऐसे मैं किसी को अपना कॉम्बिनेशन शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसे कुछ खा ले, अगर उसे कुछ हो जाए तो मेरे ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि पहले आप एक डॉक्टर के टच में रहिए, भैया साइकेट्रिस्ट से, उसके बाद से उनके द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन लीजिए। क्योंकि ऐसे अगर हम लोग शेयर करने लगें, अगर आपको कुछ हो जाए, भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो फिर सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आ सकती है, एंड आपके ही फैमिली वाले फ्यूचर में जाके हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने प्रिस्क्रिप्शंस किसी को शेयर नहीं करता और बोलता हूँ कि आप साइकेट्रिस्ट से जाके खुद मिलिए, एक बार खुद उनसे बात कीजिए। फिर वो बोलते हैं कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, मेरे सारे खर्च हो गए पैसे। भाई इस बातों को मैं समझता हूँ, लेकिन आप डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, 700 रुपये मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कोई भी बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर होगा 1000 रुपये उसके 1 महीने का, मतलब एक वन टाइम का होगा। तो आप इतना खर्चा कर चुके होते हैं, तो थोड़े पैसे आप बढ़िया साइकेट्रिस्ट से भी दिखा के थोड़े पैसे इस पे भी खर्च कर लिया कीजिए, जिससे आप 100% गारंटी है कि आप बाहर आ जाएंगे। और मैंने कम से कम 50 लोगों से ऊपर लोगों से बात कर करके इस IBS बीमारी से उन्हें बाहर निकाला है। और सबसे लास्ट बात जो आपसे मुझे करनी है कि देखिए भाई, मेरे भी ऑफिस होते हैं और मुझे ऑफिस के काम होते हैं, तो 8 घंटे मेरे ऑफिस का काम रहता है, उसके बाद से घर पे भी आके कुछ ऑफिस वर्क रहता है, तो मैं प्रॉपर टाइम आप लोग का कॉल नहीं रिसीव कर पाता। और कई लोग मुझे बार बार कॉल करते हैं, मैं ऑफिस टाइमिंग में ही, मेरा नंबर मैंने शेयर कर दिया है, तो मैं कई लोगों का रिसीव नहीं कर पाता। कई लोगों से बोलता हूँ कि भैया मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो बोलते हैं कि बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, और दिन भर में कम से कम मेरे पास 40 से 50 कॉल आ जाते हैं। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक लड़के से बात की है, वो हमारे असिस्टेंट, एज ए असिस्टेंट वर्क करेंगे, उनको मैं मंथली पे आउट करूँगा 10,000 रुपीज़। तो अगर मैं उन्हें हर चीज़ के बारे में जानकारी दे दूँगा और आप लोग के कॉल रिसीव वो करेंगे, और उसके बाद से आप लोग की जितनी आप लोग जो चाहें उनसे शेयर कर सकते हैं। और वो जब मैं खाली टाइम होगा तो फिर मैं वो सारी बातें मुझे बताएंगे, और फिर मैं एक एक करके सबसे बात करूँगा। तो इसलिए मैं उन्हें कुछ पे कर रहा हूँ, तो उनको चार्ज देने के लिए मेरे पास भी कुछ होना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि आप इसे धंधा बना लिए हैं, तो भाई मैं नहीं बोलता कि तुम मुझे कॉल करो। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वीडियोस देखो और खुद साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लो और खुद बाहर निकलो। मेरे पास आने की आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई। मैं खुद नहीं बोलता कि आप मुझे कॉल करो, लेकिन फिर भी कई लोग मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपका गाइडेंस चाहिए। तो देखिए भाई, टाइम सबके पास नहीं होता, और टाइम बहुत कीमती चीज़ होती है, और मैं भी ऑफिस में वर्क करता हूँ, तो मुझे भी समय चाहिए होता है हर चीज़ के लिए, कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं से कुछ करूँगा आप लोग के लिए, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे, अब मैं 10,000 जो पेमेंट करूँगा अपने असिस्टेंट को, तो उनको पेमेंट देने के लिए भी तो मेरे पास पैसे होना चाहिए। अब मैं अपने पर्सनल बजट से तो मैं उनको पेमेंट नहीं करूँगा। तो मैं नहीं बोलता कि आप लोग हमें कॉल कीजिए, अगर आप लोग करते भी हैं तो उसका भाई कुछ टोकन चार्जेज है, आप 200 से 300 रुपये अभी मैंने फ़िक्स नहीं किया, उनसे बात करके फिर हम लोग रखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ कितने कॉल्स पर डे आते हैं, जितने में उनका हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग एक फ़ीस निर्धारित करेंगे, उसके बाद से आपके वो कॉल रिसीव करेंगे, फिर आप हमारे पर्सनल गाइडेंस में आ सकते हैं। और मैं इसे धंधा नहीं बना रहा हूँ, आप यूट्यूब वीडियोस देख के भी निकल सकते हैं, पर फिर भी जो लोग चाहते हैं कि आपका ही गाइडेंस चाहिए, आपके बेसिस पे हमें चलना है, तो फिर ऐसे फ़ीस दे के आप हमारे टच में आ सकते हैं। नहीं तो भाई आप लोग वीडियोस देख के भी बाहर निकल सकते हैं, और मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, जिसके चलते अगर मेरे पास अगर टाइम रहता तो ना मैं असिस्टेंट को बैठाता और ना
मुझे पैसे लेने की ज़रूरत होती है आप लोग से, मैं खुद सॉल्व कर देता भाई, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ। सो यही ये चीज़ें भी आपको बतानी थी। आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।